सर मेरी क्लास देखिए चालू नहीं हो रही है। हाँ आज भी क्लास नहीं लगी थी, इसीलिए तो लड़ाई की है एकदम तरीके से, खूब लड़े हैं आज। जिसने क्लास नहीं लगाई थी ना खूब लड़े हैं आज। अगली बार से अगर क्लास नहीं लगी कल से तो फिर तो और उनकी सामत है। दो मिनट रुक जा, चलो पढ़ाना शुरू करते हैं। बड़ा मीठा हो गया यार, रुक जाओ। तो मेरे एडिंगो बिडिंगो, मेरे शैतान बच्चों, मेरी दुनिया के सितारों, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बताओ बिना शादी के मेरे बच्चे हैं, बताइए। चलो, कल तक जो समस्या सामने आ रही थी वो ये थी कि हमें बिहार की जनगणना को थोड़ा सा कनेक्ट करना था। तो आज हम बिहार की जनगणना से ही शुरुआत करेंगे। किस किस दिन पढ़ाती हैं पता नहीं चलता, क्या बताएं। अरे इस टाइम पे पता नहीं चला, क्लास लग ही नहीं पा रही है। यहाँ पे जो टीम हम लोग की क्लास को रेगुलेट करते हैं ना, पेड क्लास को, और द टीम एकदम ठंडे पड़ी, उनको मतलब ही नहीं है कि क्लास लगानी भी या नहीं लगानी, अपने में एकदम मस्त रहते हैं। पिछले 4 दिन से लगातार बोल रहे हैं हमें क्लास नहीं लग रही, क्लास नहीं लग रही, क्लास नहीं लग रही। जब तक बांस ना कर दो तब तक वो सुनते ही नहीं है। तो फिर लग गए काम पे, तो इसलिए क्लास लग नहीं रही थी। नहीं तो पहले हमेशा हमेशा आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहती है और डेली लगती है, ठीक है। हाँ जी, है ना। चलो आगे चलते हैं। आज कहाँ लगी थी? अभी जब बोले हैं सुबेरे 9 बजे, तब उसके बाद क्लास लगी हो, बाकी उससे पहले क्लास नहीं लगी थी, ठीक है। हाँ जी, मारिए पटक के। अरे हमरा बस चलता सही पटक देते, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पे अभी तक हम लोग भारत की जनगणना पढ़ लिए हैं, उसके बाद अब हम बिहार की जनगणना की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा चीज रहेगा कि भारत और बिहार की जनगणना को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इधर एक तरफ भारत की है, एक तरफ आपके बिहार की है, ठीक है। तो आप लोग भी जब सेक्शन बनाना तो 2 सेक्शन बनाइएगा, एक तरफ आपके भारत की रहेगी, एक तरफ आपके बिहार की रहेगी, ठीक है।
तो भारत की जनगणना आपने पहले से ही लिख रखी है, लेकिन अगर फिर से लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे काम करना, 2 पेज ओपन करना, ठीक है। एक इधर का पेज रहेगा कॉपी में, एक इधर का पेज रहेगा कॉपी में, ठीक है। तो दोनों में स्पेस भी अच्छा रहेगा, आप लिख भी पाएंगे। एक ही पेज में ऐसे डिवाइड करके लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है कि आपको क्या करना है। हाँ, यहाँ पे अगर भारत को देखें तो 2011 के अनुसार भारत 1921 भारत की जनगणना का द्विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को, क्योंकि 1911 से लेकर के 1921 के बीच में हमारी जो जनसंख्या ग्रोथ थी वो रुक गई थी, ऋणात्मक पहुंच गई थी। अरे भैया बिहार का पढ़ना है, रुक जाओ, ठीक है। हाँ, 1911 से 1921 में हमारी जो जनगणना थी वो ऋणात्मक पहुंच गई थी, इसी कारण से इसे हम ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 1951 में हमारे भारत की जनगणना की शुरुआत हुई थी और इसे हम लघु विभाजक वर्ष के तौर पर देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर जो हमारी जनगणना है 1951 की, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो 1911 से पहले, ठीक है, 1911 से पहले हमारा जो बिहार था, वर्तमान बिहार, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, ठीक है, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, तब हमारे बिहार की जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तब हमारे बिहार की जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो 1911, ठीक है, 1911 बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुए थे हम। 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ तब हमारी जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। हाँ जी, और बिहार की जो पहली जनगणना है वो 1941 में हुई थी। तो सबसे पहली जनगणना बिहार की हमें क्या याद रखनी है, कब हुई थी, 1941 में। अरे हमने कहा नहीं नोट करना है, मैंने कहा 2 पेज ओपन कर लो। हमारी कॉपी जब हम ओपन करते हैं तो हमेशा 2 पेज सामने आते हैं ना, एक इधर का होता है, एक इधर का होता है। तो बाबू भैया एक ये आपका पेज है, एक ये पेज हो गया, एक आपका ये वाला पेज हो गया। एक तरफ भारत का लिख लो, एक तरफ आपके बिहार का लिख लो। पहले जो अभी तक भारत की जनगणना पढ़े हैं उसको हटा करके, उसको छोड़ करके दोबारा यहाँ पे मेजर पॉइंट नोट करने और कुछ नहीं, है ना। नहीं नोट करना तो सिर्फ बिहार का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा है ना। तो बिहार की पहली जनगणना कब हुई थी, 1941 में हुई थी, ठीक है, 1941 में। आगे देखो, उसके बाद हमने पहले देखा कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन है भारत की 121 करोड़ की, लेकिन वही चीज अगर बिहार में देखी जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार, अरे बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन बिहार की है 10.4, मतलब कि 10.41, 10.41 करोड़ अकेले बिहार में है। अगर एग्जैक्ट जानना है तो मतलब कि 10,40,992, ठीक है, 992.452, है ना, 452 करोड़ जो लोग हैं हमारे बिहार में रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो टोटल पॉपुलेशन भारत की कितनी है, 121 करोड़ की। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10.41 करोड़ की, समझ रहे हैं, 4 करोड़ की, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर अगर पुरुषों की आबादी की बात करें 51.7% थी भारत में, महिलाओं की आबादी 48.53% थी महिलाओं की आबादी, ठीक है। वहीं अगर केवल और केवल बिहार में पुरुषों की आबादी की बात करें, केवल और केवल बिहार में पुरुषों की आबादी की बात करें तो यहाँ पे भारत का है, यहाँ पे बिहार का है। बिहार में पुरुषों की आबादी, मेल पॉपुलेशन अब बिहार कितनी है, 52.14% यहाँ बिहार में मेल रहते हैं। वहीं अगर वुमेन पॉपुलेशन ऑफ बिहार की अगर बात करें तो वुमेन पॉपुलेशन ये बिहार में है 47.86%, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लिखी हुई है 10.41 करोड़, ये लिखी हुई है। इसको हमने अंकों में पूरा एग्जैक्ट लिखा है 10,40,999, ये क्या हुआ,
मतलब यही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए, उतना नहीं पूछेगा। यहाँ तक ठीक है। बिहार की जनगणना चल रही है, ठीक है। हाँ जी, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे पूरे भारत में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पे हमारे बिहार में। तो टोटल जो भारत की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हमारा बिहार थर्ड ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हमारा बिहार है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की आबादी की संख्या दी हुई है, अभी मैंने बताया। इसके अलावा हमारे बिहार में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे हमारे बिहार में, किस स्टेट में है, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट अगर बिहार की बात करें तो कहाँ पे है? तो पटना में, ठीक है। पीछे वाला छूट गया है। अभी ना रिवाइज करवाएंगे तो वो देख लेना आप, ठीक है, वो देख लेना, अभी रिवाइज करवाएंगे, है ना, ये रही बात। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपके शेखपुर, सबसे कम है शेखपुर जिले में, ठीक है, शेखपुरा में, सॉरी शेखपुरा जिले में है। यहाँ तक ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो आपके शेखपुरा में है। हाँ, दूसरा ईस्ट चंपारण, ठीक है, ये रही बात। यहाँ तक ठीक, आगे चले। इनको कहीं पे नोट करते हुए चलना, नुकसान आप ही का होगा। करंट अफेयर हो चुका है बच्चा, वर्षा, मैंने करंट अफेयर पढ़ा दिया, बल्कि अभी बिहार करंट अफेयर मेरे को बढ़ाना है, तो उसकी अगर मैं पीडीएफ भी दे दूंगी तो आप लोग आराम से देख सकते हो उसमें, है ना, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला सेक्शन। यहाँ पर जैसे हमने भारत की देखा था कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे निवास करती है, भारत में सबसे ज्यादा शहरी आबादी कहाँ पे रहती है ना। करंट अफेयर तो पढ़ाना है, पढ़ा दिया मैंने, इतने दिन करंट ही अफेयर न चला था, उसके बाद फिर स्टैटिक शुरू किए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, तो भारत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। 68% जो लोग हैं गांव में निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा शहरों की अगर आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी आबादी गोवा में थी, 31% की। यहाँ पे 31% लोग गोवा में आपके शहरों में निवास करते हैं, ठीक है, ये रही बात। अगर यही चीज हम बिहार में देखें, ठीक है, यही चीज हम बिहार में देखें तो बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ पे निवास करती है? ठीक है, कहाँ पे निवास करती है? तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है समस्तीपुर में, ठीक है, समस्तीपुर में। यहाँ पर समस्तीपुर में अकेले 96.5% जो लोग हैं आपके गांव में निवास करते हैं, ठीक है, गांव में निवास करते हैं। वो सिर्फ बिहार करंट अफेयर रह गया, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं, है ना, तो वो मैं करवा दूंगी, पहले ये पढ़ लो पूरा, ठीक है, नहीं तो पता चले यही छूट जाए। उसके लिए तो अगर बिहार करंट अफेयर की बात करें तो सिर्फ अगर पीडीएफ भी दे दूंगी ना तो आप अपने से पढ़ सकते हो, लेकिन ये नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे आप एकदम कंफ्यूज हो गए चल क्या रहा है ऐसे, ठीक है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला अगर देखा जाए तो किस जिले में बिहार की सबसे ज्यादा शहरी आबादी निवास करती है? तो वो है आपकी पटना, ठीक है, वो है आपकी पटना। लास्ट 6 to 8 मंथ का समस्तीपुर से है, गुड। तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ पे बिहार में? आपके समस्तीपुर में। सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ की है? तो आपके पटना की है, ठीक है, आपके पटना की है। ऊपर वाला डाटा अगर स्किप करना चाहते हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैराथन आपकी कल है, कल सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे की मैराथन लगी हुई है। और इस 2 घंटे की मैराथन में आप लोग सभी रहिएगा,
हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर लिखा होगा भले कि एग्जाम क्या कहते हैं एस्टेट के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए। देखो करंट अफेयर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी पेपर के लिए चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन अगर है तो है ना। अगर गोवा में शहरी आबादी रहती है तो रहती है, हर एग्जाम में वही पूछेगा। ऐसा नहीं कि गोवा का नाम चेंज कर देंगे हम लोग। इसीलिए अगर आप करंट अफेयर का रिवीजन करना चाहते हैं तो कल उस क्लास में रहिएगा। वहां पे आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनका रिवीजन करने का अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, हाँ यूट्यूब पे सुबह 9 से 11 पे है। हाँ वाईटी पे होगा। हाँ कल यहाँ पे क्लास नहीं हो पाएगी ऐसा। वाईटी पे यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे बिहार अड्डा के यूट्यूब पे कल क्लास होगी, वहां पे आप रह सकते हो। ठीक है, हाँ जी। किसका नहीं मिलता पीडीएफ रिजवाना वाईटी वाले सेशन का? ठीक है, हाँ जी। कल ये एस्टेट को लेकर के होगा, है ना, एस्टेट को लेकर के होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर चेंज हो जाएगा तो वहां पे रहिएगा आप लोग ऐसा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ तक ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ जल्दी से। ठीक, आगे देखो। ऐसी हमने दशकीय वृद्धि की बात की थी भारत में। दशकीय वृद्धि अगर देखा जाए तो दशकीय वृद्धि मतलब 10 सालों में जनसंख्या की वृद्धि कहाँ पे सबसे ज्यादा थी, कहाँ पे सबसे कम थी। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा थी, कहाँ पे सबसे कम थी। अगर हम बात करें तो दशकीय वृद्धि ये हमारी सबसे ज्यादा थी मेघालय में। ठीक है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पे थी? आपके मेघालय में। भारत की परिप्रेक्ष्य में सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ पे थी? तो आपके नागालैंड में थी। ठीक है, नागालैंड में थी। भारत की बात है ये। और 10 सालों में जनसंख्या की वृद्धि को बताता है दशकीय वृद्धि। ठीक है, यही चीज अगर हम बिहार में देखें कि बिहार की जो दशकीय वृद्धि है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? तो दशकीय वृद्धि में अगर देखा जाए तो दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा अरे हाँ ये रखा। तो यहाँ पे दशकीय वृद्धि में सबसे ज्यादा जो जिला है वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो जिला है वो है मेधपुरा का। ठीक है, बिहार में दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा किस जिले की है? मेधपुरा की है। 31.1% जो दशकीय वृद्धि है वो मेधपुरा की है। वहीं अगर सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात करें बिहार के किस जिले की है तो वो है गोपालगंज की। ठीक है, गोपालगंज की। ये आपके बिहार का डाटा है। ठीक है, बिहार का डाटा, इसको जरूर ध्यान रखना। मधेपुरा मधेपुरा जो भी है, मेधपुरा मधेपुरा जो भी आप कहना चाहें, जो भी याद रहे तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग बिहार से, आप लोग को ज्यादा पता होगा कि मधेपुरा बोलते हैं या फिर मेधपुरा बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, हाँ तो बस याद कर लेना कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पे है? आपके बिहार के मधेपुरा में है, मेधपुरा में है। या फिर आपके बिहार के सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ पे है? तो आपके गोपालगंज में है। ठीक है, अच्छा वहीं से है, गुड। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी गई है कि बिहार की अगर दशकीय वृद्धि को देखा जाए तो पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेघालय पे है, सबसे कम आपके नागालैंड में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेघालय में तो उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद फिर बिहार। बिहार तीसरे नंबर पे दशकीय वृद्धि को लेकर के राज्य है कि बिहार में दशकीय वृद्धि भी सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे बिहार में होती है। ठीक है, हाँ जी, इसको देख लेना। और टोटल जो बिहार की दशकीय वृद्धि है ये पूरे भारत की 25.4% देखी जाएगी। लेकिन ये मत याद करना, सिर्फ आपको याद रखना है कि दशकीय वृद्धि के मामले में बिहार की रैंकिंग तीसरी है। बिहार में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मधेपुरा में है और सबसे कम दशकीय वृद्धि आपके गोपालगंज की है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अरे हमसे काहे दुश्मनी रहेगी भैया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, ये रही बात। उसके बाद हमने लिंगानुपात की बात की थी। ठीक है, इसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का था?
तो ये है आपके केरल का, ठीक है, ये है आपके केरल का, ये भारत की बात है। अगर हम पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ का था, तो ये था हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का सबसे कम था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है, 943 बताई जाती है, ठीक है, 943। ये पूरे भारत का सेक्स रेशियो है कि 1000 पुरुषों में भारत में 943 महिलाएं ही मौजूद हैं, बाकी महिलाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसा। लेकिन यही चीज अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में टोटल पूरे बिहार में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 918, ठीक है, 918। ये हमारे बिहार का डाटा है, ठीक है, बिहार का डाटा है। यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में कहाँ पड़ता है, तो नहीं अनु, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं था, आपको देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, एक बार चेक कर लेना पीडीएफ, ठीक है। हाँ देखो, तो बिहार में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, मतलब कि सेक्स रेशियो कहाँ का अच्छा है, तो है गोपालगंज का, ठीक है, गोपालगंज का। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं, 21 एक्स्ट्रा महिलाएं हैं गोपालगंज में, ठीक है, हाँ जी, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो वो है आपके मुंगेर का। यहाँ पे 1000 पुरुषों में केवल और केवल 876 महिलाएं ही निवास करती हैं। 82 लड़कों की शादी नहीं होगी, ठीक है, हाँ जी। तो बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, गोपालगंज का, सबसे कम कहाँ का है, तो यह है मुंगेर का। यहाँ तक ठीक, दिक्कत परेशानी समस्या, हाँ सब बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, उसके बाद ये आता है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, हाँ जी। चाइल्ड सेक्स रेशियो में आपको वही चीजें, जैसे कि भारत में जो ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब कि जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, छोटे लड़कों के अनुपात में छोटी लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है टोटल, तो 1000 छोटे बच्चों में, 1000 छोटे लड़कों में केवल और केवल 918 ही छोटी लड़कियां मौजूद हैं, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का है, ठीक है, भारत का है। वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1000 छोटे लड़कों में सिर्फ 935 ही छोटी लड़कियां मौजूद हैं, ठीक है, छोटी लड़कियां मौजूद हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका बिहार का लिंगानुपात है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है बिहार का। कोई नहीं संतोष, आ रहा है, आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है, सबका आ जाए। सविता जी एक ही चैप्टर नहीं है, ये आपके बिहार की जनगणना है। जिसको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसके लिए सही है, जिसको पता ही नहीं क्वेश्चन आते कहाँ से तो उनको बोरिंग लग ही रहा होगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो ये बोर और अच्छा लगने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि एग्जाम में अगर पूछा गया तो हम उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर बोर हो रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिनका पढ़ने में लग रहा होगा उनके लिए अच्छा टॉपिक है कि चलो कहीं पे तो बिहार की जनगणना मिल रही है, बाकी चैनल खोल लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ पर 935 लड़कियां मौजूद हैं। यही अगर बात करें तो बिहार में सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का अच्छा है, तो इसमें भी किशनगंज हमारा पहले नंबर पे है। यहाँ पे 1000 छोटे लड़कों में 971 लड़कियां मौजूद हैं, ठीक है, 971 लड़कियां मौजूद हैं। डीएलएड का इतना अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखो, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो कहाँ का है, तो ये है आपके वैशाली का। यहाँ पे 1000 पुरुषों में, मतलब 1000 छोटे लड़कों में सिर्फ 904 लड़कियां ही मौजूद हैं, ठीक है, ये रही बात। तो सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का कहाँ का है, तो ये है किशनगंज का, और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो वो है वैशाली का। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। किशनगंज से हैं, बहुत बढ़िया। सबका कमेंट दिख रहा है, सबरीन सबरीन नाम ही नहीं ली जाता वैसे, ठीक है, ये रही बात।
जनसंख्या घनत्व देख लो, आज ही खत्म हो जाएगा टॉपिक। जनसंख्या घनत्व देख लो, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर भारत की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की थी पूरे भारत में, तो हमारे बिहार की ही थी, ठीक है, बिहार की ही थी। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, तो ये हमारे आपके अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहां तक ठीक है रूबी? सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, पढ़ने में ध्यान दो। देखो तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, बिहार की। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की थी, आपके अरुणाचल प्रदेश की। भारत में 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, तो 382 लोग 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। पूरे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर यही चीज बिहार में देखी जाए तो बिहार के 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, तो 1106 लोग निवास करते हैं बिहार में। 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। यही कारण है कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। बिहार में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो शिवहर का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 1 किलोमीटर में आपके 1808 लोग निवास करते हैं, ठीक है। शिवहर में 1 किलोमीटर क्षेत्र में 1808 लोग निवास करते हैं, ठीक है, ये रही बात। उसके अलावा बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे कम है आपके कैमूर का। यहाँ पे 1 किलोमीटर क्षेत्र में केवल और केवल 488 लोग ही निवास करते हैं, ठीक है। ऐसा विश्वदीप, मैंने किसी का कमेंट इग्नोर नहीं किया, बार बार यही मैसेज मत करो। अगर किसी काम का मैसेज होगा तो मैं काम का देख लूंगी। आप लोग चाहते हो मैं सिर्फ नाम ले लूं, तो नाम लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 1106 है। सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, शिवहर की है। 1 किलोमीटर में 1808 लोग निवास करते हैं। और सबसे कम कहाँ की है, कैमूर की है। 1 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 488 लोग यहाँ पे रहते हैं। श्रेया समय कहते हैं। चलो यहाँ तक ठीक, आगे चले, यहाँ तक ठीक है, आगे चले। हाँ, बिहार जिला है ना, राज्य नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, अगला है आपका साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर, यहाँ पर हमने देखा था कि पूरे भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की अच्छी है, तो केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है। पूरे भारत में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे रहते हैं, आपके बिहार में, ठीक है। हाँ जी, तो ये भारत का पूरा डाटा है। लेकिन अगर बिहार में इसी चीज को देखा जाए तो बिहार में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो टोटल बिहार की साक्षरता दर है 61.8%, ठीक है। 61.8%। बिहार में भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, तो पढ़ा लिखा जिला सबसे ज्यादा बिहार का कौन सा है, रोहतास। यहाँ पे 73.3% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बिहार में भी रोहतास के। अगर बिहार में सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम साक्षर लोग कहाँ के हैं, तो पूर्णिया के। यहाँ पे केवल और केवल 51.8% लोग ही पढ़े लिखे हैं। ये आपके बिहार में साक्षरता दर का पूरा परसेंट है। तो बिहार की पूरे भारत में साक्षरता दर कितनी है, 61.8% की। लेकिन बिहार में भी सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो आपका रोहतास है। सबसे कम साक्षर जिला तो आपका पूर्णिया है। यहाँ तक ठीक। हाँ, ये सब पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन अपने पास नोट करके रखना, पीडीएफ के मत बैठना, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो उस टाइम पीडीएफ ओपन नहीं करते बैठे रहेंगे, क्योंकि पीडीएफ 4 दिन के बाद आप भूल जाएंगे कि किस क्लास में क्या पढ़ाया था, है ना। अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको ये पता होगा कि अगले पेज में क्या लिखा हुआ है ना। नहीं आ रहा है, ओके। नहीं बताएंगे, आगे चलो। अगला है आपका जाति, ठीक है। हाँ जी, अगला है आपका जाति। तो बिहार में भारत में अगर देखा जाए तो बिहार में कितने प्रतिशत
सॉरी, भारत में कितने प्रतिशत जो टोटल जाति संख्या है, ठीक है, हाँ जी, एससी कम्युनिटी है, वो कितनी है? तो 20.14 करोड़, ठीक है, 20.14 करोड़ पॉपुलेशन आपके जातियों की निवास करती है। सबसे अधिक जाति किस राज्य में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो जाति है वो निवास करती है। अगर हम बिहार की बात करें, ठीक है, बिहार की बात करें, तो बिहार में आपके जो सबसे अधिक बिहार में टोटल जातियों की संख्या, मतलब कि अलग अलग जातियों के कितने लोग बिहार में निवास करते हैं? तो 1.65 करोड़ लोग हमारे बिहार में निवास करते हैं, ठीक है। इसको आप 1,65,00,000 भी बोल सकते हो, ऐसा करके। तो ये 1.65 करोड़ लोग हमारे बिहार में निवास करते हैं, अलग अलग जातियों के। और बिहार में भी सबसे अधिक जो जाति है वो कौन सी है? तो अभी जो जातिगत गणना हुई थी उसमें सबसे बड़ी जाति हमारे बिहार की यादव की है, ठीक है, हाँ जी। तो यादव जाति हमारे बिहार में सबसे ज्यादा संख्या में निवास करती है, ठीक है, ऐसा। मूर्ख हो, ठीक है, हाँ जी। तो बिहार में 1.65 करोड़ लोग निवास करते हैं जाति के आधार पर। अलग अलग जातियों में जो बटे हुए लोग हैं वो सबको मिला करके, इसमें पर्टिकुलर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं डाटा बता रही क्योंकि जातिगत गणना कराने वाला पहला राज्य खुद बिहार है, यहाँ पे मैंने अपने मन से बोला नहीं है। तो जातिगत गणना के आधार पर यादव जाति सबसे बड़ी जाति है बिहार की, ठीक है। बुरा लगे तो ठीक, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आगे चलो, सर्वाधिक जाति वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो सबसे अधिक जाति किस जिले में निवास करती है? आपके गया में, ठीक है, बिहार के गया में। अब लोग इसे अपने धर्म, संस्कार, पंचायत, इमका ढिमका से जोड़ के देखेंगे। भैया जोड़ लेना, जो करना है कर लेना। अगर पेपर में पूछा तो पेपर के एग्जामिनर को बताना होगा कि जाति निवास करती है मतलब करती है। आपको बुरा लग रहा है तब भी, नहीं लग रहा है तब भी, तो उस टाइम पे आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। और बुरा लगे तो लगे, है ना। और मेरा एक सबसे बड़ा यही मानना है, आप किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिसमें भी, जहां पे भी पैदा हुए हैं, वहां पे आपको गर्व होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, अपने आप को छोटा समझ करके बुरा माने तो इसमें आपकी गलती है, ठीक, हाँ। तो इसके अलावा, है ना, ये रही बात। तो बिहार को लेकर के ये छोटी सी बात ध्यान रखना, सर्वाधिक जाति गया में है। तीसरा सबसे बड़ा जाति वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा बिहार है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है, जातियां। उसके बाद अगर हम जाति प्रतिशत की बात करें, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था भारत को लेकर के कि सबसे ज्यादा जाति संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जाति संख्या कहाँ पे है? तो प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में है। उसके अलावा अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में भले जाति संख्या आपके गया में है, ठीक है, सबसे ज्यादा जाति संख्या आपके गया में है, जो कि अलग अलग जातियों को इंडिकेट करती है, लेकिन उनकी प्रतिशत के अनुमान को अगर देखें तो जाति प्रतिशत, ठीक है, जाति प्रतिशत कहाँ पे निवास करती है? तो गया में ही जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है आपके बिहार में। तो बिहार में दोनों का आंसर एक ही होगा, जबकि भारत में इसके अलग अलग आंसर होंगे। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाति निवास करती है, जबकि प्रतिशत जातियों का पंजाब में ज्यादा है, लेकिन बिहार में दोनों का ही आंसर एक ही होगा, गया, ठीक है, हाँ जी। और सबसे कम जाति प्रतिशत कहाँ पे है? तो आपके किशनगंज में है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ओके। नहीं कुछ है ना, जाति जाति क्या कर रही हो, ये है वो है, ये तो बोलने का तरीका भी नहीं है। तो उसी के लिए मैंने कहा कि अगर बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, लगना चाहिए, है ना, ऐसा, ठीक है, हाँ जी। देखो अब हम बात करते हैं जनजाति की, ठीक है, जनजाति की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में जनजाति कितने संख्या में निवास करती है, ठीक है। तो पूरे भारत में जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 10.43 करोड़ की जो जनजाति संख्या है वो हमारे भारत में निवास करती है। इसमें भी सबसे ज्यादा
जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अरे नहीं, ये सब मत करो, यहाँ पढ़ने में ध्यान दो, हटाओ। तो जाति कितनी है भारत में? 10.43 करोड़ की। ऊपर कौन है? तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जाति वाला राज्य है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जनजाति, ठीक है, बिहार में जनजाति टोटल कितनी है? तो 13.3 लाख लोग जो हैं वो बिहार में रहते हैं, अलग अलग जनजाति क्षेत्रों में। ठीक है, हाँ जी। इसमें भी सबसे ज्यादा जो जनजाति संख्या है बिहार में कहाँ निवास करती है? तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, हाँ जी, पश्चिम चंपारण में। अब मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां, जैसे कि आपकी भारिया है, सहरिया है, बैगा है, गोंड है ना, ये बहुत सारी जनजातियां जो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है, उनमें से भी आपकी बैगा, भारिया, सहरिया, ये 3 जनजातियां मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत गिनी जाती हैं, क्योंकि उनमें ना तो एजुकेशन का ज्यादा वो है और ना ही बाकी चीजें, सुविधाओं के मामले में भी वो काफी पीछे हैं। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उनको आम जनता से जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश में ना कहा जाए तो बहुत पिछड़ा एरिया था, अब कहीं जाकर के धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जहाँ पे स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, इस्तिलाज भी, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। तो वहां पे जो निवास करता है ना, उन बेचारों की हालत खराब है ये। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, पहले एससी की बात हो रही थी, यहाँ पे एसटी की बात हो रही है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइबल की बात हो रही है। ठीक है, नोट मैंने बताया था ना कैसे करें, देखो मैंने भी कितना व्यवस्थित हर टॉपिक को ऐसे लिखा है, आप अगर चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसा। हाँ, यहाँ पे उन बच्चों को दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अरे बहुत, हम खुद ही गरीब है, क्या बताएं। देखो उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, हाँ, तो भारत की जनजातीय प्रतिशत, ठीक है, पूरे भारत में जनजातियों का प्रतिशत कहाँ पर सबसे अधिक है? तो जनजाति प्रतिशत के मामले में जो आपका मिजोरम है वो टॉप पे है। और टोटल भारत में कितनी जनजाति प्रतिशत संख्या है? तो 8.6% है, क्योंकि इनकी संख्या थोड़ी कम है ना, इनकी संख्या थोड़ी कम है, इस कारण से 8.6% टोटल जनजातियां जो कि भारत में हैं, उनमें से भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है जनजातियां? प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है, बाकी तो मध्य प्रदेश में है। अगर यही चीज हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में जनजातीय प्रतिशत कितना है? 1.3% पूरे बिहार में। उसमें भी सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशत के मामले में आपका पश्चिम चंपारण उसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें एकदम सेम होंगी, आपको परेशान नहीं होना होगा। बिहार में सबसे ज्यादा जाति संख्या कहाँ पे है? तो जाति संख्या आपके पश्चिम चंपारण में है। सबसे ज्यादा जाति प्रतिशत कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जाति प्रतिशत कहाँ पे है? तो बिहार में जाति प्रतिशत आपके पश्चिम चंपारण, गलत बोल दिया क्या? अच्छा, जाति प्रतिशत सबसे ज्यादा है आपके गया में, है ना, जाति प्रतिशत भी गया में है और जाति भी सबसे ज्यादा गया में है बिहार के। जनजाति कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो पश्चिम चंपारण में, और उनका प्रतिशत भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारे आपके बिहार की जनजाति को, बिहार की जनगणना को लेकर के है ना, बिहार की जनगणना को लेकर के है। आप बताओ, ठीक है, आप बताओ। ओके, एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे सिर्फ बिहार का कर लेते हैं, भारत का आपने कई बार किया होगा। ठीक है, बिहार की अगर बात करें तो बिहार पहले 1911 से पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। 1936 में बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, और बिहार की जो पहली जनगणना है वो सबसे पहले हुई थी 1941 में। ठीक है, 1941 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार में आपके देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो संख्या है, टोटल पॉपुलेशन बिहार की कितनी है? तो टोटल पॉपुलेशन बिहार की है 10.41 करोड़ लोगों की। ठीक है, कि 10.41 करोड़ लोग हमारे बिहार में निवास करते हैं। उनमें से भी अगर देखा जाए
तो बिहार में सबसे ज्यादा जो लोग हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लोग हैं कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग आपके पटना में निवास करते हैं। इसके साथ अगर बिहार की स्थिति पूरे भारत में देखी जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे बिहार की है। सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में रहते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे बिहार में रहते हैं सबसे ज्यादा लोग। यहाँ पे अगर बिहार में पुरुषों की आबादी की बात करें, आपके मेल पॉपुलेशन की बात करें, तो 52.14% आपके मेल पर्सन है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 47.86% हमारी महिलाएं निवास करती है बिहार में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है बिहार में, तो पटना में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो आपके शेखपुरा की है, ठीक है, शेखपुरा की है। उसके बाद यहाँ पर है कि बिहार में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग गाँव में, कहाँ के जिले में निवास करते हैं बिहार के, तो समस्तीपुर में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं बिहार के, ठीक है। सबसे अधिक लोग शहरों में कहाँ पे निवास करते हैं, तो सबसे अधिक लोग शहरों में निवास करते हैं पटना में, ठीक है, पटना में। तो पटना में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है और समस्तीपुर में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, क्या आंसर दोगे बताओ? दो 2023 में जनगणना नहीं हुई थी, अभी नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है पटना में, सबसे कम शहरी जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम शहरी जनसंख्या निवास करती है समस्तीपुर में, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में निवास करते हैं। इसका अपोजिट होगा। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, समस्तीपुर में, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की होगी, तो होगी पटना की, ठीक है। इनको रिवर्स करते हुए पढ़ के चलना, ठीक है, हाँ जी, ऐसे करके, ठीक। उसके बाद बिहार की दशकीय वृद्धि की बात करें तो बिहार की दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ की है, आपकी क्या कहते हैं, बिहार की दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा है आपके मधेपुरा की, ठीक है, मेधपुरा की, जो भी है। यहाँ पे सबसे अधिक 10 की जनसंख्या, मतलब कि 10 सालों में यहाँ पे जनसंख्या ग्रोथ ज्यादा मिली है, यहाँ पे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। अगर हम सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात करें तो सबसे कम हुई है आपके गोपालगंज में, ठीक है, गोपालगंज में सबसे कम है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिछले 10 सालों में सबसे कम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, ऐसा। इसके बाद हम अगर बिहार का लिंगानुपात देखें, ठीक है, बिहार का लिंगानुपात देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं कहाँ पे हैं, तो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं गोपालगंज में। लिंगानुपात में देखा ही जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, कहाँ पे, तो सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार के गोपालगंज में निवास करती हैं। यहाँ पे 1000 महिलाओं में 1021 महिलाएं निवास करती हैं, सॉरी 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं निवास करती हैं। अगर सबसे कम महिलाओं की बात करें तो वो मुंगेर की हैं, केवल और केवल 1000 पुरुषों में यहाँ 776 जो महिलाएं हैं वो निवास करती हैं, ठीक है, ये रही बात। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये है आपका शिशु लिंगानुपात, मतलब कि छोटे बच्चे छोटे लड़के बच्चों की अपेक्षा जो छोटी लड़कियां होती हैं उनका अनुपात कितना है। तो बिहार में अगर देखें तो किशनगंज में ज्यादा लड़कियां हैं, 1000 छोटे लड़कों में 971 छोटी लड़कियां यहाँ पे रहती हैं। तो किशनगंज में चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी बेहतर है। वहीं हम सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वैशाली, यहाँ पे केवल और केवल 1000 छोटे लड़कों में 904 लड़कियां रहती हैं, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। अगर याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया कि जो भी पूछा जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा देख के जाना। हर एक टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। हाँ जी, ठीक है, रूबी बात करते हैं, रुक जाओ। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है आपके शिवहर की, ठीक है, आपके शिवहर की। शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1808 लोग निवास करते हैं। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कैमूर में सबसे जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक है। आगे देखो, अगला है आपका साक्षरता दर। बिहार में सबसे कम ऑलरेडी साक्षरता दर है, लेकिन बिहार में भी
जो साक्षर सबसे ज्यादा साक्षर जिले कौन से हैं? तो रोहतास के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं बिहार में। सबसे कम आपके पढ़े हैं पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया के सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं बिहार में। अगर हम जाति गणना की बात करें तो बिहार में यादव जनजाति का जो एरिया है सबसे ज्यादा है, उसमें भी सर्वाधिक जो जाति है वो कहाँ पे निवास करती है? बिहार के गया में। और सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशत बिहार में कहाँ रहती है? तो गया में ही रहती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जनजाति संख्या की बात करें तो उसके मामले में पश्चिम चंपारण बिहार में सबसे पहले नंबर पे है और प्रतिशत भी जनजातियों का यहाँ पे सबसे ज्यादा है। बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। रोहतास में शादी करेंगे, गुड। मंगल मंगल, ओके, ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी आपके जनसंख्या को लेकर के थी। भारत का पढ़ाना थोड़ा टफ था क्योंकि वो चीजें आपके लिए एकदम नई थी। बिहार का पढ़ाना आसान था। बिहार स्पेशल, हाँ यार पढ़ाना तो है, बहुत कुछ पढ़ाना है। सैटरडे देखते हैं अपन क्या अच्छा कर सकते हैं ना। कम नहीं पता यार, कम कौन सी है। हाँ हाँ हाँ, अगला ना हम लोग यही पढ़ेंगे, किस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री कौन सा राज्यपाल है। सेक्स रेशियो क्या है? कल परसों कहाँ पे थे पहले ये बताओ। अभी चिल्ला चिल्ला के बता रही थी तो नहीं सुने थे। सिद्धि को जैसे बैच परचेस करते ना वैसे सिद्धि भी हो जाएगा जजवाना, देख लेना एक बार, ठीक है, ओके। करेंसी भी पढ़ा दें, रुक जाओ देख लेते हैं, बोलेंगे करेंसी के लिए। मोनम, मोनम आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। सुजीत आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। हाँ सुजीत बताइए। हेलो, हेलो, रागिनी आप अपना माइक ओपन करिए। नीरज, नीरज कुमार आप अपना माइक ओपन करिए। नीरज, जूली, जूली, जूली के ऊपर भी एक गाना बना है। जूली कौन सा गाना है यार, याद नहीं आ रहा है, अच्छा गाना था। खुशी, खुशी शर्मा मेरी आवाज जा रही है अब तक? माइक ओपन करिए, बाद में मत बोलना कि हमने बात नहीं की। जूली का दिल धड़काया जूली, ऐसे कुछ करके गाना था यार। खुशबू, खुशबू मुझे चाहिए खुशबू। खुशबू आप अपना माइक ओपन करिए, मत ओपन करो, बताते हैं, रुक जाओ। हाँ जी खुशबू बताइए। प्रणाम मैम।
खुश रहिए खुशबू। मैम कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। बताइए। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती है। थैंक यू खुशबू। ये समझ में आप आया नहीं कि क्या-क्या हुआ है? मैम आपका एक भी क्लास मिस नहीं करते, यूट्यूब से लेकर के पेड बैच तक भी। थैंक यू खुशबू। आप ही लोग ऐसे हैं जो मुझे मजबूर कर देते सुबह उठने के लिए। और बताइए। जी और सब तो ठीक है। पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई जी ठीक चल रहा है। जीवन कैसा जा रहा है? वो भी ठीक। कभी सुनने ना मिले कि जीवन बकवास है। हम लोग ना सोच रहे हैं हमारी पूरी बिहार अड्डा की टीम आप लोग की मार्च अप्रैल में एक बार बिहार के टूर पे आए। सब लोग मिलना, ठीक है? जी मैम। अच्छा ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना। जी मैम। अरे बीवी कुमारी, आपका नाम बड़ा बढ़िया है, बीवी कुमारी। बीवी आपसे बात करेंगे। किसकी बीवी हो बताओ पहले ये? मस्त नाम है। बीवी अपना माइक ओपन करो, बात करें तुमसे। हाँ जी, हेलो? हेलो? बोला हो? बीवी? बीवी? ए हो, कहाँ गया? बोला हो? माइक कौन था आपका? बात ही नहीं की मेरे से। राहुल, आप कुछ बोल दो। हाय मैम। ओके। बीबी है मैम, नॉट बीबी। बेबी। अच्छा। ओके। ओके बाय, कल मिलते हैं, है ना? ठीक है। कल सब लोग 9 बजे की क्लास में रहिएगा, है ना? पढ़ा जाएगा मस्त।